नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दोस्तों, दसौंधी क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आइए, दसौंधी क्लासेज में मुगल वंश के वंशजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अकबर का हमने पढ़ा दिया था। अब आपको जहांगीर पर ले चलते हैं। जहांगीर की एक विशेषता बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन का बटन नीचे दिया गया है, उसको प्लीज दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा स्मार्ट जानकारी, स्मार्ट स्टडी मिलती रहे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप फेस कर पाए, निकाल पाए। चलिए आते हैं जहांगीर। पिता का नाम अकबर, माता का नाम हरखाबाई। उज्जियामानी। अब अकबर महोदय 1556 से 1605 तक थे। 1605 ईस्वी में यह अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह किया और संजोग से विद्रोह के दरमियान ही अकबर की मृत्यु हो गई। तो यह 1605 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। जब यह सिंहासन पर बैठा, इसमें एक बड़े अच्छा गुण था, एक पेंटर था। चित्रकला इसको पसंद था। चित्रकला, इसके समय चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंचा। चित्रकला में उस समय भारत नंबर 1 पर था। तो यह एक पेंटर था। जैसे मैंने कहा था, अकबर क्या था? पॉलिटिशियन था। बाबर क्या था? ब्रेव था। हुमायूं क्या था? लर्नर था। और जहांगीर क्या था? पेंटर था। और पेंटर चित्रकला का बहुत अच्छा चित्रकला का जानकार था। इसीलिए इसने अपने 2 आदमी को भी रखा था। आपने नाम सुना होगा खुसरो का। खुसरो एक चित्रकला का जानकार व्यक्ति था जो जहांगीर के शासनकाल में था। आइए, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ देखते हैं। इसकी शादी जगत गोसाई से हुई थी। हिंदू पत्नी रखा था जिसका नाम था जगत गोसाई। चलते हैं अब इसके आगे पर। इसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर को पुत्र नहीं होता था। फतेहपुर सीकरी में उसने अपनी राजधानी बनाई। अकबर उसी के नजदीक एक दरगाह पर गया था। वहीं पर इसे जो है, मतलब अपना जो भी कहते हैं मुस्लिम धर्म में पूजा पाठ किया। वहीं पर सलीम का जन्म हुआ। वो उसी का मनौती है। वो शेखू बाबा, इसीलिए इसका नाम वो अकबर पुकारा करता था। शायद वहाँ के जो पीर होंगे उनका नाम शेखू होगा, इसलिए इसका नाम शेखू बाबा कहते पुकारा करते थे। इसके बचपन का नाम सलीम था। यह भी अपने दादाओं की तरह हुमायूं बाबर की तरह कट्टर था। हिंदू विरोधी भी था। इसने जजिया कर को भी शुरू किया था। खैर, इसका एक अच्छा गुण ये था कि यह चित्रकला का प्रेमी था, पेंटर था। इसने अपने शासनकाल में कंधार, मेवाड़, अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिलाया बलपूर्वक। मिलाने के बाद सैन्य शक्ति को बढ़ाया। उसके बाद जो है, इसकी पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, बड़ी खूबसूरत थी। ये नूरजहां इसको राज में भी बहुत प्रभावित था, दरबार में भी और प्रशासन में भी इसकी मदद करती रहती थी। और यह जो था
अपने जीवन काल में किताब भी लिखा, तुझके जहांगीरी, जहांगीरी लिखा है, जहांगीर है, जहांगीर लिखा, लेकिन तुझके जहांगीरी नामक पुस्तक भी लिखा। इसी का पुस्तक मुगल वंश का एक बोल सकते हैं कि मुगल वंश की जानकारी देने का एक क्या बोलते किताब है, तुझके जहांगीर। यह भी विद्वान था, लेकिन हुमायूं की तरह नहीं था। हुमायूं तो बहुत विद्वान था। इसके समय में वास्तुकला का भी संरक्षण मिला। शालीमार गार्डन और बहुत सारा इमारत इसने निर्माण करवाया। शालीमार बाग, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको जहांगीर ने ही बनवाया था। यह कश्मीर में था, अब तो खैर 2-3 जगह बना हुआ है। तो शालीमार बाग का निर्माण पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में कि शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया, तो मालूम चलेगा जहांगीर ने कराया। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ये भी पूछता है सवाल कि चित्रकला में निपुण मुगल वंश का राजा कौन था, तो चित्रकला में निपुण जहांगीर था। और एक सवाल ये भी पूछता है कि यह गद्दी पर कब बैठा? यह 1605 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। और तुझके जहांगीरी किसने लिखे? तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखे। ये भी प्रश्न आता है। तुझके जहांगीरी है, कहीं कहीं लिखा होता है तुझके जहांगीर, लेकिन है तुझके जहांगीरी किताब का नाम। अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम शाहजहां। अगले वीडियो में आपको मिलेगा इसके पुत्र शाहजहां के बारे में। शाहजहां जिस तरह यह जो है चित्रकला का प्रेमी था, शाहजहां वास्तुकला का प्रेमी था। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ाएंगे। जी धन्यवाद।